करीबन 220-25 रुपए से लेकर जी और ऊपर में 300 रुपए तक का भाव कह रहे हैं जी। वो एक ढेरी का रेट है रंजन जी। अगर हम जीरे के भाव की बात करें इस साल तो करीबन करीबन जो 225 वाला भाव है आज वो नीचे में शायद 210 की रुपए तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह, देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं खारी बावली के गुड़ौदिया मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, और चर्चा करेंगे दोस्तों जीरा के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन कुमार गोयल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं खास करके दिल्ली खारी बावली गुड़ौदिया मार्केट में किस तरह की स्थिति है जीरे में। नितिन जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं नितिन जी? बहुत बढ़िया रंजन जी, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। आजकल क्या स्थिति चल रही है सर, यदि बात करें जीरे की यहाँ खारी बावली में? खारी बावली में अगर हम जीरे की बात करें तो जो स्टार्टिंग रेंज है जीरे की वो करीबन 220-25 रुपए से लेकर जो स्टार्टिंग क्वालिटी है और ऊपर में 300 रुपए तक की क्वालिटी है जो प्रीमियम क्वालिटी कहते हैं, हम सुपर बोल्ड माल कहते हैं जिसको। 300 रुपए तक की क्वालिटी है। नितिन जी, आप बता रहे हैं 250 से लेकर के 300 रुपए तक, तो इसमें जो वेरिएशन है कम से कम 75 से 80 रुपया का वेरिएशन आ रहा है। ये वेरिएशन किस तरह की है? ये वेरिएशन क्वालिटियों का वेरिएशन होता है जी। जैसे जीरा जब मंडियों में आता है वो एक ढेर के रूप में आता है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, उसकी कटाई होती है, उसकी साइजिंग होती है। उस हिसाब से 225, 250, 270 ऐसे करके काफी सारी क्वालिटियां हैं जिसके ये भाव अलग अलग होते हैं। अलग अलग यानी कि जीरा जो उत्पादक जो सेंटर है ऊंझा है जोधपुर है, वहां से आने के बाद उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के बाद ये जो है रेट जो है डिसाइड होते हैं, या पीछे से ही ग्रेडिंग होकर के माल आता है सर? इसको हम यही कहेंगे, पीछे से ही ग्रेड होके माल आता है, क्योंकि दिल्ली में आप जानते ही हैं कि थोड़ा कैपिटल होने की वजह से यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह को चलाने में काफी दिक्कतें हैं जी। तो हम यही कोशिश करते हैं कि पीछे से ही हम सारी ग्रेडिंग वगैरह करा के मंगवाएं और क्वालिटियां वहीं से बनवाएं। पिछले दिनों मेरा दौरा था गुजरात और राजस्थान का, जो कि मैं ऊंझा और जोधपुर में दोनों मंडियों को मैंने देखा और बहुत नजदीक से देखा। कई रिपोर्ट वहां से मैंने निकाली। जो वहां रेट चल रहे हैं अमूमन आपके 170, 80 से लेकर के जो है बढ़िया जो क्वालिटी है 200 का रेट चल रहा है। उसी जीरा का आपने यहाँ बताया 220 से लेकर के 300 रुपए का रेट चल रहा है। तो क्या नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा मार्जिन है, या ठीक है इतने खर्चे आ जाते हैं? नहीं रंजन जी, इतने खर्चे आ जाते हैं जी, क्योंकि आप जो 170-80 का भाव कह रहे हैं जी, वो एक ढेरी का रेट है जी, जो फार्मर एज इट इज अपने फार्म से ढेरी लाके वहां रखता है जी जी। फिर उसके बाद उसको उसकी क्लीनिंग होती है, क्योंकि ग्रेडिंग होती है। उसके अंदर बहुत सारे तिनके होते हैं जो हमें पैक करने से पहले निकालने पड़ते हैं। फिर उसकी पैकिंग का खर्चा हो गया, फिर उसका मंडी धारा होती है वहां पे, वो खर्चा हो गया, जीएसटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बहुत सारे खर्चे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम पैरिटी लगाएंगे तो आज दिल्ली में शायद 2-3 रुपए सस्ता ही जीरा बिक रहा होगा। बात सही करें, या हो सकता है कि जो पुराने भाव पर लोगों ने जीरा ले रखा है उसको तो कहीं ना कहीं निकालना तो है ही, तो वो जो है रेट जो है नीचे आएगा ही आएगा। नितिन जी, इसी कड़ी में यदि बात करें, आप किस तरह से देख रहे हैं जीरा को आगे जो है क्या स्थिति बनने वाली है? पिछले साल के प्रोडक्शन को देखें, इस साल के प्रोडक्शन को देखें, एक्सपोर्ट की जो स्थिति है आपके सामने है कि किस तरह का एक्सपोर्ट है नहीं। जो यहाँ खास करके इंडिया में कंजप्शन है, जो खपत है, उन चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जीरा में 20 से 25 रुपए और तेजी आ सकती है? यदि तेजी आ सकती है तो कब तक आ सकती है? बहुत अच्छा सवाल है रंजन जी। अगर हम जीरे के भाव की बात करें इस साल तो करीबन करीबन जो 225 वाला भाव है आज वो नीचे में शायद 210 रुपए टच किया होगा जी। तो वो हम ये कहेंगे कि इस भाव में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जीरे में, बट हम ये भी कहेंगे कि इसमें हम एक बहुत लंबी तेजी नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे आप पीछे भी मंडियों में होके आए हो जी, तो वहां पे भी स्टॉक पूरा है और दिल्ली मंडी में भी स्टॉक पूरा है। इसी वजह से
अगर पिछले हफ्ते की हम बात करें, अगर आपने देखा जीरा करीबन एक 5-10 रुपए की चाल आई थी जी, बट वो बहुत ज्यादा टिक नहीं पाई क्योंकि डिमांड नहीं होने के कारण। डिमांड नहीं होने का। मगर अब जैसे त्योहार आगे आ रहे हैं, दिवाली आएगी, फिर उसके आगे शादियां आएंगी, तो जीरे की एक अच्छी डिमांड बनी रहेगी। बट इंटरनेशनली भी हम देखें तो डिमांड कमजोर है। जिस तरीके से कंट्रीज में वॉर हो रही है, सब कुछ अनसर्टेन है, तो इंटरनेशनल मार्केट कमजोर है। तो जीरा एक प्राइस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहेगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि 225 से लेकर 250 रुपए के रेंज में 25 रुपए में अप डाउन चलते रहेगा। नितिन जी, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आता है कि क्या करना चाहिए, जीरा लेकर के अभी रख लेना चाहिए, या नए लोग जो हैं इस कारोबार में आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या सुझाव देंगे आप अपने तरफ से? मैं ये कहूंगा कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने जीरा खरीद रखा है जी, अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो थोड़ा ऊपर का भाव मिल जाएगा उनको, और जो उनका ब्याज भाड़ा वगैरह जो सम हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो वो एक कवर हो जाएगा। और जो नए लोग हैं उनके लिए मेरे ये सलाह है कि जैसे मैंने आपको बताया ये प्राइस रेंज में चलेगा, तो उनको ये बहुत अच्छा मौका है जीरे में ट्रेड करने का। वो जीरा लेके ट्रेडिंग में जाएं रादर देन कोई स्टॉकिंग करे, तो अगर वो ट्रेडिंग करेंगे उनको ज्यादा मुनाफा मिलेगा स्टॉकिंग से। बात सही आपने कहा। नितिन जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और जीरा के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे नितिन कुमार गोयल जी को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।